आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल ज़फ़र एडवोकेट हाज़िर है जी। नाज़रीन, आज जो हम ताज़रात पाकिस्तान का सेक्शन करने जा रहे हैं, सेक्शन 332, 333 और 334, 332 से लेकर 337 तक जो हर्ट इसके चैप्टर है, चैप्टर 16 पीपीसी में आर्ट और इसकी काइंड्स, इसको डिस्कस करेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जो है पूरा हार्ट को एक ही दफ़ा में ज़िक्र नहीं इसका करेंगे। सबसे पहले हम हर्ट को ज़िक्र करते हैं। हर्ट की डेफिनेशन क्या है? 332 में इसकी डेफिनेशन है हर्ट, किसी को कोई ज़रब लगाना, कोई तकलीफ़ पहुँचाना, वो क्या है? हूएवर कॉजेज़ पेन, जब आप किसी को कोई पेन देते हैं, हार्म नुकसान पहुँचाते हैं, डिज़ीज़ उसकी वजह से किसी को कोई डिसीज़ हो जाती है, इन्फर्मिटी और इंजरी टू एनी पर्सन, किसी शख्स को कोई इंजरी शदीद ज़रब देते हैं, और इम्पेयर्स डिसेबल्स या आपकी किसी ज़रब की वजह से उसकी कोई बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाता है, डिसम्पेयर हो जाता है। और एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी का कोई भी जो पार्ट है विच इम्पेयर्स और इंजरीज, इम्पेयर्स की वजह से, इंजरीज की वजह से, कॉरोड्स और डिफॉर्म्स, यानी अपनी फॉर्म से हट जाता है। द सिमेट्री the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt। और इसमें डेथ जो है वो कॉज नहीं होती, लेकिन डेथ तक पहुंच जाता है, या किसी शख्स की कोई उम्र भर की मजूरी हो जाती है, कोई उसकी चीज़ उतर जाती है, कोई दांत उतर जाता है, उसको नुकसान हो जाता है, बॉडी को कोई ऑर्गन, कोई फिंगर टूट जाती है, उसकी जो बड़ी शदीद किस्म की जो सज़ाएँ हैं वो ज़िक्र की गई हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। देयर आर सम काइंड्स ऑफ हर्ट। नंबर 1, अतलाफ़ उज़्व, यानी अतलाफ़ उज़्व कहते हैं हम किसको? किसी भी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, किसी के भी बॉडी को अतलाफ़ यानी उसका उतर जाना। फिर अतलाफ़ सलाहियत उज़्व, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ये टीथ जो है ये खाने के काम आ रहा है, ये सलाहियत है हमारी खाने की, तो अगर ये दांत को उतार दिया जाए तो ये उसकी जो सलाहियत थी वो तलफ़ हो गया, बेसिकली तलफ़ हो जाना किसी चीज़ का, तो उसकी सज़ाएँ क्या हैं? फिर शज्जा है, शज्जा में इसके आगे 6 जो काइंड्स हैं उसको अलग से डिस्कस करेंगे। जर्रा है, इसके आगे से अलग 7 काइंड्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे अलग। ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट, और दूसरी जितनी भी हर्ट्स हैं इस चैप्टर में, चैप्टर ऑब्वियसली बड़ा लॉन्ग है, इसको इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये 332 में इसकी डेफिनेशन थी। 333 में अब सबसे पहले आज हम इतलाफ़ उज़्व और उसकी पनिशमेंट 334 में डिस्कस करेंगे। इतलाफ़ उज़्व क्या है? Whoever dismembers, amputes, serves any limb or organ, किसी भी शख्स का जो सलाहियत है, जो उज़ू है, उसको तलफ़ कर देना, किसी उसके लिम्ब को, ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन सेड टू कॉज इतलाफ़ उज़्व, उसे इतलाफ़ उज़्व कहते हैं। पनिशमेंट क्या है? 334 में इसकी पनिशमेंट है whoever by doing any act with the intention, और उसकी इंटेंशन हो, और thereby causing hurt to any person or with the knowledge, और वो ये जानता हो that he is likely thereby to cause hurt to any person, causes इतलाफ़ to any person shall in consultation with the authorized medical officer, और आपने उसका एमएलसी बनवा लिया हो, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट ले लिया हो, उसके ऊपर उसकी जो सेक्शन है वो लिखा हो मेडिकल ऑफिसर से। बी पनिश विद किसास, किसास किसको कहते हैं? कि हाथ का बदला हाथ, खून का बदला खून, यानी आपकी जो बॉडी का जो पार्ट है वो डिसमेंबर्ड हुआ है, तो दूसरे शख्स का भी वही बॉडी का पार्ट जो है वो होगा, या उसका किसास होगा। एंड इफ द किसास इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी पे अगर ये पूरा नहीं उतरता, अगर नहीं हम करते, इसके अलावा इन अकॉर्डेंस विद द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम में, इस्लाम के अहकामात में ये है कि किसास लिया जाए, द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू अर्श, तो उसको अर्श करवाया जाएगा, एंड मे आल्सो बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एज ताज़ीर। तो ताज़ीर उसकी जो सज़ा है वो साथ उसको 10 साल की सज़ा साथ ताज़ीर में जितनी भी उसकी अमाउंट बनेगी वो उसको दी जाएगी। ये आज हमने सेक्शन 334, 32, 33 और 34 किया। इस तरह ही हम आगे 35 फिर 36 देखेंगे। फिर हम शज्जा और जो जुर है और गैर जफ़ा है उसको देखेंगे, और अदर काइंड्स को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।